दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है इसका बेसिस एक कॉन्वर्सेशन था जो मैंने अपने जिम में एक फेलो जिम गोअर से की। मैं देख रहा था कि ये जो जिम गोअर है हमारे साथ में, हमारे दोस्त जो हैं, ये काफी लीन हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, लेकिन बहुत कमजोर भी लग रहे थे। इनका चेहरा बहुत उड़ा उड़ा सा लग रहा था। तो हमारी बात हुई डाइट पे। तो उन्होंने बात की कि उन्होंने अपनी डाइट से सारे मसाले खत्म कर दिए। तो गाइस मुझे लगा इस पे वीडियो बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मसाले आपको फायदा पहुंचाते हैं, वो नुकसान नहीं करते, आपको मोटा नहीं बनाते। तो इसलिए गाइस आज जिसकी बात कर रहे हैं वो है जिंजर या अदरक। गाइस ये हर जगह पाया जाता है, चाय में, खाने में, हर जगह यूज हो सकता है। तो मैं आज आपको इतने सारे रीजंस दूंगा इसको खाने के कि आप कभी भी इसको अपनी डाइट से नहीं निकालेंगे। तो आइए बात करते हैं। जब भी आप जिम जाते हैं तो खासकर जब नया नया जिम जाते हैं तो आपके मसल्स में पेन होता है या फिर थोड़ी सोरनेस होती है, या जब वर्कआउट करने के बाद आते हैं। तो कोई अगर ऐसी चीज आपको मिले जिससे ये सोरनेस कम हो या वो जो पेन कम हो, तो आपको जरूर खानी चाहिए। तो मैं किसी सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिंपल जिंजर की। गाइस 1 से 3 ग्राम के बीच में जिंजर प्री वर्कआउट लीजिए और असर पाइए। अब बात ऐसी है कि जिंजर आप ऐसा नहीं होगा कि एकदम जिंजर लो और एकदम आपके असर सामने आ जाएंगे। जिंजर को थोड़ा टाइम लगता है आपके सिस्टम में सेटल होने को। तो 10-15 दिन का टाइम दीजिए तो आपको असर देखने में आएंगे। मैंने गाइस एक प्री वर्कआउट ड्रिंक भी बनाया था कुछ दिन पहले जिसमें जिंजर था। आप थोड़ा आइडिया चाहिए जिंजर आप प्री वर्कआउट कैसे ले सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज चेक कीजिए। अब गाइस इसके साथ मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। काफी सारी हमारी जो फीमेल लिफ्टर्स हैं उन्होंने मुझसे ये सवाल भी किया था, जब पीरियड्स होते हैं, ये मेन साइकिल होते हैं, उस टाइम पे हम क्या यूज कर सकते हैं। उनके लिए मैं बता दूं जिंजर उस टाइम पे भी बहुत लाभदायक है। एक स्टडी हुई थी जो कि अगेन मेरे ब्लॉग में इसका लिंक होगा, जिसे आइब्रूफिन और जिंजर को कंपेयर किया गया था। जिंजर का डोसेज हुई 1 से 3 ग्राम के बीच में जब लिया गया था, इससे पेन बहुत कम हुई थी। तो गाइस इसका जरूर ध्यान रखिए, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। जब भी हम किसी वेट लॉस डाइट पे होते हैं तो हमारी क्रेविंग्स या हमारी जो हंगर क्रेविंग्स होती हैं उनको मैनेज करना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर काफी सप्लीमेंट जो मार्केट में है वो यही काम करते हैं, लेकिन मैं अगर आपको बोलूंगा इसकी जो जिंजर है वो एक काम कर सकता है, तो कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल कर सकता है। अब मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। कहीं एक चीज होती है जिसे बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। इसका मतलब ये होता है कि जो भी खाना आपने खाया उसका कितना प्रतिशत उसको पचाने में लग जाता है, और जितना ज्यादा हो तो उतना ही आप सेटिएट रहेंगे, मतलब आपको भूख कम लगेगी। जिंजर अपने खाने में डालिए या खाने के पहले खाइए, सेटिएटी खाने की बढ़ जाती है, थर्मिक इफेक्ट खाने का बढ़ जाता है। तो इन ऑल वेट लॉस में आपका काफी हेल्प कर सकता है। अब गाइस टेस्टोस्टेरोन हर किसी को बढ़ाना, इसके कितने फायदे हैं उसकी बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन ऑल इन ऑल काफी सारी वेट लिफ्टिंग कम्युनिटी को ये पता है कि टेस्टोस्टेरोन हेल्दी रहना कितना इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी हुई थी गाइस, और जिसका लिंक मैं अपने ब्लॉग में शेयर करूंगा, चेक कीजिए, इसको चेक करना है। उसमें ऐसा किया गया था कि 10 से 15 ग्राम जिंजर, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता वैसे भी, वो दिया गया था 19 से 40 साल के बीच में यंग एडल्ट्स को या फिर मेल्स को, सारों को। तो उनका टेस्टोस्टेरोन, उनका स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म क्वालिटी, हर चीज बहुत अच्छी पाई गई थी। अब इस जो स्टडी की हल्की प्रॉब्लम क्या थी, जो सारे के सारे इन्होंने लोग यूज किए थे, सारे मेल्स यूज किए थे, वो सारे इनफर्टाइल थे। अब हेल्दी मेल्स में जो फर्टाइल है और जिनके प्रॉपर फंक्शंस ढंग से काम करते हैं, उनपे क्या असर करता है ये भी बाकी देखना है। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं गाइस, आप चेक कीजिए, क्योंकि ऑल नेचुरल फॉर्मूला है, कुछ खास साइड इफेक्ट्स है नहीं, जिंजर तो कब से यूज हो रहा है। तो डू ट्राई इट आउट गाइस। अब हार्ट की बात करूं तो आपके दिल की बात करूं, मतलब वैसी नहीं, लेकिन एक हेल्दी हार्ट रखना बहुत ही जरूरी चीज है। मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारी चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए। जिंजर, अदरक, ये यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल पाई गई। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जिसमें जिंजर की सप्लीमेंटेशन, अगेन गाइस वही 1 से 3 ग्राम के बीच में जिंजर दी गई थी कुछ लोगों को, और उनके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, उनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, सारे बहुत ही इंप्रूव पाए गए थे। तो गाइस अगेन अगर किसी को ये स्टडी चेक करनी हो, मेरे ब्लॉग में इसका लिंक जरूर होगा, वहां पर जरूर चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा कि इन्फ्लेमेशन क्या है, लेकिन अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो आपको बता दूं, जितनी ज्यादा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी उतने ज्यादा आप डिजीज प्रोन होते हैं। तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो। वैसे आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस भी बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन इंड्यूस्ड ही डिजीज है। अब कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया था कि जो लोग रेगुलर जिंजर कंज्यूम करते हैं 1 से 3 ग्राम के बीच में,
आर्थराइटिस के अगेंस्ट बहुत कारगर चीज पाई गई थी। अगेन गाइस, अगर आपको स्टडी चेक करनी हो उसका लिंक भी मेरे ब्लॉग में बिल्कुल होगा। इन सब फायदों के अलावा भी ये ब्रेन फंक्शन, कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज और बहुत सारी चीजें जो आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, जिंजर इन सब से एसोसिएट किया जाता है। सो गाइस, आई एक्सपेक्ट कि आफ्टर दिस वीडियो अगर आप में से कुछ लोग जिंजर इसलिए नहीं खा रहे थे, उनको लगता है कि मसाले वाला खाना जिसमें जिंजर हो उससे आप मोटे हो सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल डिसकंटिन्यू कीजिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।